अच्छे से हम लोग वार्म अप करेंगे। रिलैक्स, थोड़ा साइड में जाइए, किसी एक तरफ साइड में आपको पूरा फिट मिल जाएगी। हाँ ये अच्छा है, आप के लिए हमें पूरा फिट मिल जाता है। बाद में आ जाओ ठुस जाओ। दूसरी तरफ हाथों को ऊपर, दूसरी तरफ चेहरे ऊपर, मुट्ठी बंद खोल, मुट्ठी बंद खोल, मुट्ठी खुली उधर, कॉल की उधर, मुट्ठी बंद बंद, मुट्ठी ऑफ ऑफ बंद, मुट्ठी ऑफ बंद, हाथ ऊपर, शोल्डर से ऊपर, थोड़ा सा हाथ लगाते ऊपर, एक्टिविटी करेंगे थोड़ा हमारा, इसी तरह से बंद करें। बहुत रिलैक्स, बैक बैक बैक, अरे खतरा लग रहा मुझे, कोई गिर गिरा गया तो खतरा लग रहा है सब। थोड़ा सा जॉगिंग स्टाइल में आ जाएंगे हम लोग, पंजे पहनेंगे, एड़ी हमारी हवा में हमें कैसे, शोल्डर लाइन रिलैक्स बिल्कुल, हिप बिल्कुल रिलैक्स, हिप लाइन रिलैक्स, ऐसे स्ट्रेट रहेंगी। थोड़ा सा हाथों का मूवमेंट शुरू करेंगे और हाथों को हम अपने बाइक पोजीशन पर करेंगे। यहाँ से अपने ब्रीथ को कैच करिए, थोड़ा सा आप डिस्टर्ब हो गए, हैवीनेस ब्रीथ में आ गई। अच्छा, विदाउट लीविंग द ग्राउंड अपने नीज को थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे ताकि आपके नीज के कार्टिलेजेस और सॉफ्ट टिश्यूज पर थोड़ा लोड रहे और आपकी क्वाड्रिसेप्स, फ्रंट थाई और हैमस्ट्रिंग हल्के हल्के लोड कर जाए। हाथ ऊपर, 9, 8, 7, मुट्ठी बंद खोल, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हाथ पीछे जो जा रहा है वो ऊपर जाएगा, एल्बो से थोड़ा स्ट्रेट रहेगा, थोड़ा सा हम हिप जॉइंट को मोड़ लेंगे, मोड़ के हिप जॉइंट को भी पीछे करेंगे अभी, ताकि हमारी जो थाई है एक वो पीछे से ऊपर की तरफ से स्ट्रेच हो। और अपनी ब्रीथ के साथ अपने मूवमेंट्स को मिलाइएगा, पीछे जाए तो सांस अंदर, नीचे आए तो सांस बाहर, कोशिश करेंगे इसको तो मेंटेन करने की स्पीड को, ताकि आप सांस को साफ कर पाए। पीछे वाले हाथ की उंगलियों को देखेंगे ताकि गर्दन भी आपकी अच्छे से रिलैक्स होते हुए बालों हो गए। टेंशन क्रिएट नहीं करना किसी भी मूवमेंट में, टेंशन को भी आएगी। 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। हल्की सी अगर चक्कर आ रहे हैं थोड़ा सा
से हम लोग करेंगे अभी साइड से, हाथ ऊपर और पूरी बॉडी स्ट्रेच ऊपर। हाँ दैट्स इट। पीछे के पंजे पे आ जाइए, पंजे पे आ जाएंगे पीछे से, पूरे पैर को मोड़ लेंगे, रुकेंगे ऊपर, सांस लेंगे, वापस ऊपर, सांस लेंगे, वापस ऊपर आएंगे, सांस लेंगे, ऊपर आएंगे, सांस लेंगे, ऊपर हाथों से स्ट्रेच करिए अपनी पीठ को थोड़ा सा पीछे, पीठ को, कमर नहीं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पीठ एंड कमर। पीठ का हमारा ऊपर वाला भाग गर्दन, देन थोरैसिक रीजन हमारा सीने वाला पार्ट पीठ, एंड देन कमर, एब्डोमेन वाला पार्ट कमर। तो हम पीठ से बस पीछे लेंगे, गर्दन एंड पीठ, कमर नहीं। ये सजगता बहुत ज़रूरी है अच्छे सेशन के लिए। बहुत खूबसूरत मूवमेंट भी सब करेंगे। थोड़ा सा हरजीत भाई स्ट्रेच करिए ऊपर, थोड़ा स्ट्रेच करिए। वेरी गुड। हाँ मैडम बहुत अच्छा, इंग्लिश वेरी गुड, बिल्कुल वेरी गुड। डिस्पाइट हिज शोल्डर कंडीशन, एफर्ट्स कम इन रिलैक्स। जोर मार के पीछे, घुटने मोड़ के रखेंगे, गर्दन ऊपर, नीचे दबाइए और ट्रैक्शन करिए, अपनी स्पाइन को ऊपर खींचिए, स्पाइन ऊपर खींचेंगे, डायगोनल। ऊपर का मतलब सीधा नहीं, ऊपर का मतलब जैसे भी झुकी हुई है उसी में सीधा ही मेरी डायगोनल है, तो डायगोनल खींचिए उसको, सांस लेते रहिए। मस्कुलर एफर्ट्स भी और ब्रीदिंग एफर्ट्स भी, दोनों से हमें स्ट्रेच करें। बहुत अच्छी। 9, थोड़ा जोर लगाइए, 8, 7, 6, 5, ये रुकेंगे हम लोग। और देखिए आपके पैरों पे किधर की तरफ लोड ज़्यादा है बॉडी का, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। तो पैरों पे पंजे के जो आपका सोल है ना, दो पैरों का बराबर का वेट है। जूता देखा ना एक तरफ से झुका हुआ होता है कहीं से भी। चलिए 4, 3, 2, रिलैक्स, रिलैक्स। आइए, वेलकम सर। मानना रसामी आज पे कैसे हाल है? बहुत करोड़ों रुपए जमा हुआ सर। मान दिया था जिम्मेवारी दी है। कौन? मैं आज तो मानना रसामी है। अच्छा बैंडेज रोल रात तक कैसे गए? बैंडेज रोल साफ हो गया। हाँ, चलिए सर, फिर से एक बार हम लोग आएंगे, अपने नीज को पकड़ेंगे। अभी नीज हमारे सीधे रहेंगे थोड़े से, जिन लोगों को कमर में प्रॉब्लम है थोड़ा देख लीजिए वो लोग अपने को, और आगे पीछे पंजे पे आएंगे तो ऊपर और वापस रेडी पे, रेडी पे थोड़ा सा बैलेंस बनाएंगे। एड़ी से एकदम से वापस नहीं आएंगे, कोशिश करिए वहाँ पे सांस लेने की। हाँ, आपके वार्म अप के साथ आपका बैलेंस मूवमेंट्स भी हल्के हल्के आराम से, जल्दी किसी चीज़ की नहीं है। अगर नहीं हो रहा तो पहले एक पैर उठाइए, फिर दूसरा पैर उठाइए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। कमर को सीधा रखिए, शोल्डर्स आगे की तरफ स्ट्रेच करिए ताकि आपकी मसल, आपकी स्पाइन जो है वो ट्रैक्शन मोड में आ जाए। ट्रैक्शन मतलब खिंचाव मोड में। अस्पतालों में देखा ना जैसे टांग लोग नीचे जो है वो ईंट में लटका कर रख देते हैं, ऐसा ट्रैक्शन है। कीप ऑन मूविंग। 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। बहुत बहुत अच्छे। और ये वेरी गुड। चलिए फिर से एक बार हम लोग
कमर पे हाथ रख के थोड़ा पीछे हो जाएंगे, पीछे से फिर हम लोग आगे जाएंगे। अभी 2 बार हम आगे चले गए, अब हम एक बार पीछे जाएंगे। राइट, गर्दन, पीठ, सिर्फ गर्दन और पीठ, कमर नहीं, और सीधी कमर से आओ। हाँ, सिर्फ पीठ, ओनली पीठ। वेरी गुड। सांस लीजिए वहाँ पे, रिदम में सांस लीजिए, मुंह बंद रखिए। नाउ हल्के से कमर, नाउ इन्वॉल्व योर कमर। वेरी गुड। थोड़ा पीछे जाते जाएंगे। सजगता आपको अपने नीज की बना के रखनी है बस, नीज और एल्बो की। एल्बोज दोनों आपस में मिली हुई, मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस आपके एल्बोज के बीच में, और नीज आपके पंजे के बाहर ना आए। 9, 8, 7, हल्का हल्का पीछे तक जाते जाएंगे। 6, 5, 4, 3, 2, जब वापस आएंगे तो कमर आएगी बस आपकी, पीठ नहीं, सिर्फ कमर लाइए, सिर्फ कमर लाइए। रुकिए यहाँ। 5, 4, 3, गर्दन लाइए आगे, पीठ लाइए, गर्दन लाइए आगे, आगे हल्के हल्के आगे, कमर स्ट्रेट करते हुए, कमर स्ट्रेट, सिर्फ नी जॉइंट से आगे होंगे, सिर्फ नी जॉइंट। थाइस पर रखिए हाथ, सिर्फ थाइस पे प्रेस करिए थाइस को, सिर्फ नी जॉइंट से मुड़ेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे सब लोग। मैडम आप थोड़ा सा सीधे होइए, अमर भाई आप भी थोड़ा सीधे होइए। हाँ, नी स्ट्रेट करिए, चलिए और नीचे हल्के, बहुत बढ़िया। जितना आ सकते हैं नीचे आते जाइए, हल्के हल्के। एंकल पकड़ सकते हैं, एंकल पकड़ लीजिए, एंकल पकड़ सकते हैं, एंकल पकड़ लीजिए। यहाँ थोड़ी देर हम लोग रुकेंगे, और नीचे जा सकते हैं, चले जाइए। पीछे से, पीछे पकड़ लीजिए एंकल, पीछे से पकड़ लीजिए, अपनी एल्बो स्ट्रेट करेंगे, कंटिन्यूसली लेंगे। बहुत खूबसूरत, और थोड़ा सा चले जाएंगे। राइट, अब यहाँ से आपको अपने पंजे से ही ऐसे ही छोटा छोटा मूवमेंट करते आगे आना है मैट के अगले हिस्से। इसी ये सी नीज वैसी रहनी चाहिए, नीज नहीं मुड़ने चाहिए। हल्के हल्के मुड़ गए तो कोई फायदा नहीं है। फंक्शनल मोबिलिटी आपके पैरों की, डिजिट्स की, आपकी उंगलियों की जो जोड़ है ना एक एक, इनकी फंक्शनल मोबिलिटी हमें आज मेंटेन करनी है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। हाथ रखेंगे नीचे ज़मीन पे, एक पैर पीछे डाल दीजिए, पीछे डाल दीजिए, पीछे पीछे वाला पैर पीछे डाल दीजिए, पंजा पीछे डाल दीजिए, घुटना ज़मीन पर डाल दीजिए। ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेच करिए, ऊपर आ जाइए, ऊपर आ जाइए, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हल्के से स्ट्रेच, चेस्ट स्ट्रेच करिए अपना। पीठ से ऊपर जाएंगे, कमर से नहीं जाएंगे। ये सजगता बहुत मेंटेन करने की है, अगर आपको अपनी कमर बचा के रखनी है तो। जहाँ कमर इन्वॉल्व होनी है बस वहाँ पे कमर इन्वॉल्व होनी है। वापस आएंगे, दूसरा पैर पीछे, एक पैर आगे। बहुत अच्छे, चलो प्रेशर मारें यहाँ पे। पंजा पीछे करें, पंजा पीछे करेंगे हम लोग, घुटना जमीन पे, ऊपर आएंगे। वेरी गुड, क्या वेरी गुड। 7, 6, 5, पीठ चलेंगे, 4, 3, 2, वापस, पर्वत, पर्वत, बहुत खूबसूरत,
बेहतरीन। राइट पैर बाहर, राइट हैंड के बाहर, राइट पैर राइट हैंड के बाहर। हो गया सबका? पक्का? चल पीछे, लेफ्ट पैर लेफ्ट हैंड के बाहर, बहुत ऊपर देखेंगे, वापस चल, देन अगेन 10 टाइम्स ईच टाइम। चल अपनी अपनी पेस, लेकिन हल्की कंट्रोल में, पैर कंट्रोल में पीछे जाए और कंट्रोल में आगे आए। हाँ 3 हो गए, 4 हो गया, वेरी गुड। कीप ऑन मूविंग, एब्डोमिनल मसल आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छा। 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, वेरी गुड। लास्ट 2, 1.5, 1, आधा, वेरी गुड। नीज पहले सिर्फ सीधा होना है, नीज पे आके थोड़ा सा सीधा होना है, बस सामने देखना है, गर्दन पीछे निकालनी है, सांसों को पकड़ने की कोशिश कीजिए, और बहुत बढ़िया। चलिए दोनों नीज मिलेंगे सीधे आपस में, पीछे से दोनों पंजे मिलाइए, हाथ सामने, टेम्पल मुद्रा, ऊपर स्ट्रेच, ऊपर, पीठ पीछे रहेगी बस आपकी, कमर नहीं। चलिए हाथों को लगा के रखिए, हाथों को अपने आर्म से लगा के रखिए, बहुत लेते रहिए। हार्ट को खोलने के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है ये। नाइन, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स, वापस करेंगे, एक पैर आगे, एक पैर आगे, रिलैक्स, रिलैक्स, 5, 4, 3, 2, 1। अपोजिट हाथ ऊपर और साइड बेटिंग, साइड डायगोनल नहीं, डायगोनल का मतलब हुआ मैं ऐसे आगे झुक रहे, साइड आइए, जाइए, आओ जाइए। लोगों का सबका वेलकम। 1354 दिन आज अखंड योग के, वेरी गुड। 5, 4, 3, 2, वापस दूसरा पैर, रिलैक्स। जब भी इस तरीके से पैर मोड़े तो हमेशा डूबी है ना, आपका एंकल आपके नी के नीचे है ना, थोड़ा सा थोड़ा आगे करो, कमर पे हल्का सा, बस। चल अपोजिट हाथ ऊपर, डाउन, साइड बेंडिंग, ओनली साइड बेंडिंग, बहुत अच्छे, अच्छे। 5, 4, 3, 2, वापस, दोनों पैर पीछे, दोनों हाथ पीछे लॉक, कैंपल मुद्रा, पीछे स्ट्रेच, थोड़े नीज को खोलेंगे और अब कमर से भी पीछे जाने की कोशिश करेंगे, गर्दन, पीठ, कमर और हाथ आपके हिप्स से हटे हुए, हिप्स से हटे हुए, सटे हुए नहीं, हटे हुए। सांस बड़ी बुरी बुरी सांसें आ रही, बड़ी क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छे।
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. रिलीज करेंगे सिर्फ हाथों को, कमर वही रहेगी, हाथों को रिलीज करिए। कमर सीधी, पहले कमर सीधी, पीठ सीधी, वज्रासन में बैठ जाएंगे और मंडूकासन के लिए उमेश भाई के गाइडेंस में चले जाएंगे। दो गहरी सांस लीजिए। दोनों हाथों से फिस्ट बना के अपनी नाभि के पास रखेंगे। गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए झुकेंगे और सामने देखेंगे। सांस रोक के एकदम से बाहर नहीं निकालेंगे, प्रेशर बहुत तेज शूट होता है ब्लड का। नॉर्मल सांस लीजिए, रिलैक्स। आपकी बॉडी को कहीं पर भी सांस लगना, लेते हुए वापस। आपकी बॉडी को कहीं लगना नहीं चाहिए इस सेशन में या कोई भी सेशन, या कहीं प्रेशर ना हो। अब लेफ्ट हैंड को नाभि पे रखेंगे, राइट उसके ऊपर। गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए झुकेंगे, सामने देखेंगे। रिलैक्स। बहुत 5 गहरी सांसें लीजिए, तानदेन प्राणायाम वाली। नाड़ल से नीचे से फैलाने की कोशिश कीजिए और पेट को बैलेंस की तरह ऊपर फैलाते हुए आइए। फिर सीने के लोअर पार्ट को फैलाइए, मिडिल पार्ट को फैलाइए, फिर ऊपर के पार्ट को फैलाइए। स्लो ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग। ऊपर के पार्ट से खाली करना शुरू करिए। सीने के बीच का सीना, लोअर सीना, अपर एब्डोमेन, नैरल एब्डोमेन और बिलो नैरल खाली। यह है तानदेन प्राणायाम। डीप ब्रीदिंग, बहुत खूबसूरत। अपनी हृदय गति को मेंटेन करिए। और कैट काउ पोज में चाहिए। आने का तरीका क्या है? That's it। हाँ, अरे ना ना मैडम, कैसे आ गए? दोनों हाथ ऐसे रखो और ऐसा, एक ऐसा, हाथ सामने, एक मुट्ठी आगे और खड़े। बस। और देखो आपका शोल्डर के नीचे आपकी ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी रेस्ट गिरेगी। सांस गहरी और कमर अंदर, सांस बाहर और कमर ऊपर। मूविंग, अच्छे से स्ट्रेच करेंगे हम लोग, अच्छे से स्ट्रेच करेंगे, नीचे भी और ऊपर। बहुत आपकी स्पाइन की फंक्शनल मोबिलिटी। फंक्शनल मोबिलिटी कहते हैं कि दिनचर्या में जितने मूवमेंट्स आप इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर हमारा मेन एम्फेसिस है। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर तरीके से झटके से गर्दन को नीचे नहीं डालना। आपकी बॉडी है, आपकी स्पाइन है, एटलस, एक्सेस, सर्वाइकल की और 5 और नीचे थोरैसिक, फिर लंबर L1, L2, L3, L4, L5। इसके बाद की स्पाइन हमारी जो है हिप जॉइंट से फ्यूज हो जाती है। कीप ऑन मूविंग, ब्रीथ का खास ख्याल रखेंगे। हम आसन में जाएंगे, कमर को अपने नीचे करेंगे, सिर ऊपर करेंगे तो सांस अंदर। और जब हम लोग मच्छरी आसन में जाएंगे, बिल्ली आसन में, तो हम
सांस बाहर। लास्ट 5 1 2 3 4 5। नीचे दोनों नीज को हल्का से पास करेंगे और बालासन में चले जाएंगे हम लोग। माथा जमीन पे, हाथ पीछे, रिलैक्स। माथा जमीन पे, हाथ पीछे। अभी आप अपने एब्डोमेन को देखो, हल्की सी टाइट हो रही है। एब्डोमेन मसल ढीली छोड़ो, रिलैक्स हो जाओ। सारा लोड आपके नीज पर आ जाएगा और आपके माथे पर आ जाएगा। 5 4 3 2। हाथों को साइड में डालेंगे जैसे मरकट आसन में डालते हैं। हाथ साइड में, पाँव नीचे, नाव पाँव ऊपर, नाव पाँव नीचे। कीप ऑन मूविंग, नाउ कीप ऑन मूविंग। एल्बोज बेंड ना हो बिल्कुल भी, खींच के बाहर रखिए ताकि आपका शोल्डर जॉइंट जो है, ग्रीनो ह्यूमेरल जॉइंट, ये अच्छे से मूव हो जाए। शोल्डर पेन किसी को है तो वो बहुत अच्छा है, इसके लिए मूवमेंट है। ये दिन में 3 बार करें, एक बार में 12 से 15 बार। वेरी गुड। 6 5 4 3 2 1। हाथ साइड में रखिए, ऊपर उठेंगे, साइड से आते हुए पश्चिमोत्तानासन के लिए बैठ जाएंगे। पश्चिमोत्तानासन के लिए सीधे हाथ आपके घुटने के ऊपर थोड़ा सा फैला दीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे हम लोग। वेरी गुड। और भाई क्या हाल है? आपको थोड़ी देर दिखाई है, हमें नहीं दिख रहा। क्या? पूरी वो खाई हमें दिख रहा है सबको। इन्हें भी वही प्रॉब्लम है। पूरी कैसे आई आपके ऑफिस में? नहीं प्रॉब्लम नहीं है, वो कुछ और प्रॉब्लम। आग हवा दे रहे हैं। चलिए पीछे डालें, ऊपर करें। गैप करें, बहुत अच्छी पूरी है। गैप करें। चल हल्का, हल्के हल्के जितना जा सकते हैं हल्के, अपोजिट डायरेक्शन में। गर्दन हल्के हल्के आराम से, जल्दी नहीं है। वापस आएंगे, सांसों के साथ वापस आएंगे। एक्सेल, चेंज, एक्सेल। पूरा एक्सेल हो जाए तो वापस आ जाए। इनहेल, फिर एक्सेल, एक्सेल हो जाए तो वापस। थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल पैर और डिस्टेंस लेंगे ताकि आपके नीज जो गिरे वो आपके उस पर छूले। आपका जो हिप जॉइंट का हिस्सा है उसको थोड़ा सा लोड डालना है, अंदर झुका के। लोड डालने का मतलब तोड़ना नहीं है और डिसलोकेट करना भी नहीं है। झटके से इस एक्टिविटी को नहीं करेंगे। ऐसे पे थोड़ा सा पैर फैलाइए, मैट के एंड पे रखिए, बिल्कुल पैर, दोनों पैर। हाँ अब करिए। स्लो मूवमेंट, हल्का सा स्पीड पकड़ेंगे, हल्की स्पीड, ताकि आपकी लोअर बैक थोड़ी सी इन्वॉल्व हो जाए इसमें। खींच के रखिए अपने को ऊपर। अगर नीचे स्लिप कर रहे हो मेरी तरफ, बहुत ब्यूटीफुल। चेक, वापस वापस वापस। चलिए हाथों को सामने, टेम्पल मुद्रा, कमर बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की तरफ, बिल्कुल स्ट्रेट, जॉ लाइन ऊपर, पैरेलल से ऊपर की तरफ देखेंगे थोड़ा सा अपने को, और हाथों को आगे की तरफ खींचेंगे शोल्डर से। अगर गर्दन में कभी दर्द हो रहा है तो गर्दन की वो जो एक्टिविटीज हमने करी थी 5, वो करके और ये करेंगे।
तो आप परफेक्टली आपकी गर्दन अगले 2-3 घंटे के लिए फिर से अनस्ट्रेस्ड होकर काम के लिए आपको कोऑपरेट करेगी। सांस अच्छे से, राइट, पंजा बाहर खींच के रखिए, पंजे को बाहर, स्ट्रेच फील करिए अपर पोर्शन पे अपने पैर के, नीज टाइट, 9, 8, सांस नहीं रोकेगा कोई भी, सांस नहीं रोकेगा, सांस रोक रही है तभी ऊँ की आवाज़ आ रही है। कीप ऑन ब्रीदिंग, 7, 6, 5, 4, 3, 2, पंजा ढीला, हाथ ढीला, साइड में रखेंगे, क्रॉस करेंगे, मुझे अभी अपने पकड़ के चलिए पीछे, बोलो भी ना तो कमर सीधी रखेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट, कमर स्ट्रेट। मैडम कमर आपकी ऊपर हो रही है, थोड़ी पीठ मोड़ दीजिए, स्ट्रेट रखेंगे, पीछे वाले हाथ को बॉडी के जितना क्लोज रख सकते हो, एल्बो मोड़ लीजिए और पीछे वाला शोल्डर थोड़ा सा पीछे ढकेलिए। शोल्डर लाइन आपकी एक होनी चाहिए। मैंने आपको 2 इमेजिनरी लाइन दी हैं, शोल्डर लाइन और हिप लाइन, वो स्ट्रेट उसमें रहनी चाहिए। ना यहाँ पर थोड़ी सजगता बनाइए आप अपने हिप्स के लिए। अगर दोनों हिप्स पर आपका वेट बराबर है, अगर नहीं तो दोनों को बराबर करने की कोशिश कीजिए। जो पैर सीधा है वेट उधर चला गया होगा, इसका मतलब है बॉडी कहीं डिसबैलेंस्ड हो रही है, और बैलेंस खराब हो जाना ही बीमारियों का, चोट का कारण है। 5, गहरी सांस लीजिए। 4, सांसों से भी स्ट्रेचिंग होती है, सिर्फ मसल से स्ट्रेचिंग नहीं होती। 3, 2, सिर्फ गर्दन, सिर्फ गर्दन, सिर्फ हाथ हटेंगे, पैर बाहर। चलिए दूसरा पैर तैयार। यही हमारे आराम के क्षण है और यही हमारे एक्टिविटी अभी बूंदों में आया था मैं भी। हाँ शूज इधर सज्जा है ना, से नीचे कर दीजिए। ये क्या बोल रहे हैं? हाँ तो सुबह प्रॉब्लम क्या होती है ना कि हम लोग 7 बजे से ज्वाइन नहीं करते ना, तो वार्म अप नहीं होती बॉडी, और जो हमारा आसन या कोई भी एक्टिविटी चल रही थी उसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, तो ज़रा इसे बात अब बॉडी कहीं ना कहीं कुछ करेगी ना। चलिए सांस लेके गहरी, अपने हाथ नीचे वाले हाथ को बॉडी के पास रखेंगे। 5, 4, 3, 2, वापस हल्के हल्के हल्के। जैसे हम लोग करेंगे इसी को, अब इसे हम थोड़ा सा करेक्शन मोड में करेंगे। करेक्शन मोड में थोड़ा टाइम लगता है। आइडिया क्या है, आप लोग एक बार देख लेंगे आइडिया, तो थोड़ा सा खुद करने की कोशिश करेंगे। पैर सीधा, दूसरा पैर डालेंगे तो ऐसा नहीं रखेंगे, ये पंजा ऐसा ऐसा, ठीक है। इसको मोड़ कर रखेंगे अंदर, जितना भी जिससे हो जाए अपनी कंडीशन के हिसाब से। पैर यहाँ पे सीधा, ये पंजा पूरा जमीन पे, ये पहला आइडिया। अंदर दबा के रखिए इसको, स्पाइन सीधी रहेगी, स्पाइन सीधी रहेगी। बता भाई थोड़ा सा आप करेक्शन करा दिएगा सब लोगों को, और हाथ बॉडी के पीछे, पीछे जितना पीछे जा सकते हैं हम उतना पीछे हमारा हाथ चला जाएगा। आइडिया हमारा हाथ पे टिकना नहीं है, हाथ हट जाए तो हमारी स्पाइन ऐसे ही सीधी रहे, और ये शोल्डर लाइन हमारी इधर हो जाती है, पीछे वाला हाथ शोल्डर इधर चला जाता है, ये शोल्डर को खींच के पीछे की तरफ करना है। हाथ हटा लेंगे तो कमर आपकी ऐसे रहेगी। चलिए बता भाई थोड़ा करेक्शन में हेल्प कर दीजिए। चलिए फिर से करेंगे सब लोग। ये बाहर नीचे रहेंगे या अंदर? क्या चीज़? ये बाहर रहेंगे, सिर्फ ऊपर रहेगा, ऊपर है। सिर्फ ऊपर। चलिए एक बार फिर से हम लोग करेंगे। पैर लगा के रखिए थोड़ा सा, जिसका पैर नहीं जा रहा वो कमर ना ले जाए पीछे। जो लेग बैंड है उसका ऑपोजिट हैंड आप उसको क्रॉस करेंगे, एल्बो से नी को पुश करेंगे बाहर की तरफ।
सांस अच्छे से लीजिए, गहरी सांसें लेंगे। हाँ, गट्टे नहीं लगाए। गाइड शोल्डर के अबाउट देखेंगे पीछे। सांसों से अपने को स्ट्रेच करिए। ये तभी पॉसिबल है जब आप डीप ब्रीथ करेंगे। गर्दन पहले आएगी, फिर हाथ हटेंगे, फिर पैर हटेगा, फिर पैर मुड़ेगा, फिर पैर क्रॉस होगा, फिर हाथ जाएंगे, शोल्डर सीधा होगा और फिर गर्दन पीछे जाएगी सबसे बाद में, हल्के हल्के। और यहाँ सजगता बना के रखनी है। दोनों हिप्स पे बराबर है वेट क्या? दोनों हिप्स पे बराबर है। एड़ी पे सामने वाला जो पैर है वो एड़ी का पीछे का हिस्सा जमीन से टच हो। एड़ी का पीछे का हिस्सा यानी कि काफ मसल और काफ मसल के सीध में जो हिस्सा है। हाँ, पैर मुड़ा हुआ नहीं, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, सीधा करिए पैर। हाँ बस ये अब बैलेंस आपका हिप्स पे आ जाएगा अगर पैर आपका सीधा है। ये आइडिया है। पीछे वाला हाथ हटा लीजिए, कमर पे रखिए ऐसे फोल्ड करके। अब बैठ के सांस लेते रहिए। गर्दन लाइए सामने, हाथ सामने, क्रॉस करिए, पीछे हाथ, गर्दन पीछे। क्या बात है। और चाय के साथ क्या होगा? चाय के साथ चाय के साथ पूरी और चाय के साथ शवासन। आज जनरल कर दो, कल VIP थी। चलिए लेट जाइए शवासन में सब। शवासन में सब लोग चले जाएं। शवासन में चले आए। फर्स्ट 20 सेकंड। अब सारे एक्सरसाइज जब देखा डाइट वाइट नहीं किया तभी पूरी नहीं जानी उन्होंने। अरे आप ही देखिए शवासन नीचे हो गए, टर्मिनल वाले बस बस। चाय भी थी, पूरी भी थी। वो भी याद हो जाती है। लेकिन मिठास नहीं थी भाई। पूरी बहुत नहीं, वो बढ़िया। मुन्ना को भेजना, मुन्ना पहुंचे नहीं। पूरी बहुत बढ़िया थी। नहीं, मुन्ना के लिए भेजनी थी, जनता चले आई पैकेट में, एक डब्बा आई नहीं वो। मसाले वाले काजू का डिजाइन क्यों नहीं होगा? चलिए सुप्ता बद्ध कोणासन हम करेंगे। जो हम तितली पोज करते हैं ना वैसे पैर ले आइए। क्या सुखता? बद्ध कोण आसन। चलिए थोड़ा लोअर ऊपर कर लीजिए अपना अपना सब लोग ऊपर लोअर कर लीजिए, नहीं तो आसन से फट जाएगा। जैसे हम लोग तितली पोज में करते हैं, दोनों पांव सोल मिला लेते हैं ना आपस में, जी सर। बस ऐसा। माफी चाहूँगा ऐसा कर लेता हूँ देखने में आसान। हाँ 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 हाँ, हल्के से लेटिए, सभी देखिए पीछे दीवार में लग गया। ठीक है नहीं? लोअर पूरा ऊपर खींच लीजिए, हिप जॉइंट से ढीला करिए लोअर को, हाथों को ऊपर स्ट्रेच करिए, हाथ ऊपर स्ट्रेच, ताड़ासन में चले जाइए, अपर बॉडी ताड़ासन में और नीचे सुप्ताबद्ध कोणासन में। और अपने नासिर भाई एक बार उठ के देख लीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं। बत्रा भाई क्या कर रहे हैं, देखो जैसे बत्रा भाई कर रहे हैं ऐसे करो, बत्रा भाई जैसे कर रहे हैं वैसे करो। चलो ठीक है नहीं? तितली आसन करते हैं ना बैठ के, जी जी। बस ऐसे ही करना है, पैरों को, पैरों को ऐसे ही करना है। चलिए ताड़ासन में ले आइए, हाथों को उंगलियों को फंसा लीजिए आपस में, खींच दिए ऊपर, ऊपर खींच दिए और घुटने नीचे खींच दिए, घुटने नीचे स्ट्रेच। सीधा कर लेगा? 9 नहीं, घुटने नीचे। अच्छा। हाँ जैसे तितली आसन में नीचे करते हैं। जमीन। हाँ 7 6 हाँ कैसी सांसें हैं। 3 सिर्फ हाथ हटेंगे, सुप्ता बद्ध नहीं हटेगा। हाथ हटा लीजिए, रिलैक्स, साइड में डाल दीजिए, पैरों को हिलाइए यहीं पे ऊपर नीचे, पैरों को हिलाइए ऊपर नीचे, नीचे ऐसे पोज में। बेहतरीन, ये तो बहुत तेज है। बहुत बढ़िया, बोले बोले। बेहतरीन। पाम को जमीन की तरफ रखते हुए अपने कमर के नीचे रख लेंगे और विपरीत करणी आसन में चले जाएंगे। पैर ऊपर 90 डिग्री को उठा लेंगे। बहुत बढ़िया, हल्के शांत पोजीशन में बिल्कुल, और ऊपर ही रखेंगे। 5 मिनट हमें ऊपर रखना है।
इसी में डिफरेंट एक्टिविटी करनी है और वो आँख की आवाज़ ना आए। देखिए कान मेरी तरफ करिए सारे सब लोग, है ना, सुनिए। मतलब ये हमारी क्लास में बॉडी का जो फिजिकल पार्ट है वो आइडियल हो चाहे ना हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। उल्टा सीधा करो सज्जाद, आइडियल पोजीशन फिजिकल हो ना हो कोई बात नहीं है, लेकिन ब्रीदिंग पैटर्न हमारा आइडियल होना चाहिए। अगर वो आइडियल हो गया तो आपको जो लाभ 1 साल में मिलना है वो 3 महीने में आपको मिल जाएगा। अगर आपकी ब्रीदिंग अच्छी हो गई तो चाहे आधा हम पोजीशन कर पा रहे, मेंटेन रखेंगे हम इसी में, सांस में बना के रखेंगे। और सांसों का जो पैटर्न है वो बहुत ही सिंपल पैटर्न है, स्लो डीप ब्रीथ, बस कुछ नहीं है। पंजे ऊपर की तरफ खींचे रखेंगे, घुटना बिल्कुल सीधा रखने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल बहुत अच्छे मेंटेन रखेंगे। थोड़ा सा पैरों को और ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा एब्डोमेन अपना टाइट करेंगे, बहुत अच्छे। अगर घुटने सीधे नहीं हो रहे तो नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। फिजिकल पार्ट आइडियल ना हो कोई बात नहीं, आइडियल के करीब हो जाए लेकिन सांस आइडियल। बहुत अच्छे करते रहेंगे, ऐसे रहेंगे। विपरीत करणी आसन में, विपरीत करणी आसन, बहुत अच्छा। 5 मिनट हो गए। चलिए बहुत अच्छे करते रहेंगे। आपकी थाइस में कपकपाहट हल्की सी मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के, करते हैं बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत यही बहुत अच्छा करते हैं। हाँ, अगर किसी को कपकपाहट ज़्यादा हो तो पीछे से अपनी थाइस को पकड़ लें और फिर ऊपर उठा लें। वेरी गुड, बस ऐसे ही पड़े रहना है मगरमच्छ की तरह। चलिए थोड़ा सा एक पैर नीचे लेंगे, लेफ्ट वाला नीचे लेंगे, सब लेफ्ट नीचे लेंगे, हल्का 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 हल्का, रोकिए बस। 5 4 3 2 ऊपर। दूसरा लेंगे, इसी में हमें अगले 3 मिनट और एक्टिविटी। 5 4 3 2 ऊपर, चेंज। इसी में दूसरा चेंज। 5 4 3 2 चेंज। नेक्स्ट 5 4 3 2 ऊपर 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 ऊपर। चलिए साइड में खोल दीजिए पूरे पैर स्ट्रेट रखते हुए, साइड में खोल दीजिए पूरे, जितने खुल जाएं। नीज स्ट्रेट रखते हुए जितने खुल जाएं। थाइज में कंपन होगा, होने दीजिए, होने दीजिए, होने दीजिए। बहुत अच्छा ना सर। चलिए इसी में सर्किल बनाइए, सर्किल बनाइए इसी में, ऊपर से ऊपर सर्किल। हाँ वेरी गुड, सर्किल। एब्डोमेन टाइट रखिए अपना, एब्डोमेन टाइट रखिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। रिवर्स डायरेक्शन में अपने पैरों को अब रिवर्स अभी ले जा रहे थे, एक तरफ दूसरी तरफ दूसरी तरफ, वेरी गुड। चलिए 9 8 7 6 5 4 3 2 विपरीत करणी आसन। ऊपर पकड़िए, ऊपर पैर स्ट्रेट। 9 स्ट्रेट। 8 7 6 5 4 3 2। सिर्फ नीज को मोड़ेंगे, नीज मोड़ेंगे और पंजे पकड़ लेंगे, और पंजे पकड़ लेंगे, पंजे पकड़ लीजिए और ऊपर चले आइए, मेरी पोज में चले आइए। बेहतरीन, अपने को हिलाइए डुलाइए, ऊपर नीचे साइड में, रिलैक्स मुद्रा। इधर आ जाइए मुन्ना भाई, इधर आ जाइए, कमर भाई मैडम के बीच में। क्या बात है, हिलाइए डुलाइए, ऊपर नीचे करिए, साइड में करिए, अपने को आगे पीछे करिए, करिए करिए करिए। लास्ट 45 सेकेंड है हमारे पास, बहुत अच्छा, क्या बात है, अच्छे से करेंगे हम लोग। सांस लेते रहेंगे कंटिन्यूसली, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। पंजे ऐसे ही पकड़े रहेंगे और पवन मुक्तासन में ऐसे आ जाएंगे। थोड़ा सा पैरों को अंदर की तरफ दबा देंगे। ना 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 ना, पंजे पकड़ो, पंजे पकड़ो, इतने पकड़िए तो रोज करना है यार। हाँ ये नीचे करिए, आप चलिए, हिलिए डुलिए,
लास्ट 20 सेकेंड्स। हिलना डुलना, सांसों को देखिए कैसे हल्टर बोल रही, रिदम करिए, रिदम। साइड टू साइड, साइड टू साइड, बैक को अच्छे से मसाज करिए। लास्ट टाइम 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, साइड में होके पेट के बल लेट जाइए, साइड में होके पेट के बल लेट जाइए। अरे वाह, आवाज तो निकल रही है, हमने कहा हमें निकाले, वो सब दादी निकाली। सजा की हो? पंजे बाहर, एड़ी अंदर, थोड़ा सा पैरों को फैला लेंगे। पता नहीं चाय के साथ क्या है। गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस। थोड़ा सा मैंने भैया कैमरा है ना उधर, पैर आपका लगे तो चलिए, दोनों पैर मिलाइए, दोनों पैर पीछे मिलाइए। कोबरा पोज के लिए आ जाएंगे। सर्पासन, सजगता आपकी इसमें एल्बो की, एल्बो आपकी साइड से, और आपकी जो क्या कहते हैं इसको यार, रेस्ट लाइन है, ये आपके निपल लाइन पे, रेस्ट निपल लाइन पे, शोल्डर के नीचे नहीं हाथ रखना है, उंगलियां आपकी सिर्फ शोल्डर के नीचे आएंगी, पंजा बाहर की तरफ, और आपकी एल्बोज सटी हुई बिल्कुल किसी भी मूवमेंट पे, कहीं किसी एंगल पे बाहर नहीं जाएंगी। सटा के रखिए जानबूझ के, और ऊपर उठ जाइए हल्के हल्के, ऊपर उठिए, ऊपर उठिए। हिप लाइन जमीन से रहेगी टच, लेवल का कोई चक्कर नहीं है। ऊपर उठ जाइए जितना उठ सकते हो, और इमेजिनरी हिप लाइन आपकी उसको मेंटेन करिए ज़मीन पर जितना हो सकता है। जितना करते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा करेंगे हम लोग, मेंटेन करिए। प्लैंक्स में जाना आसान है, इसमें रहना मुश्किल है। बराबर, इसी वजह से हम इसको 1 मिनट नहीं करते, प्लैंक्स 1 मिनट 2 मिनट तक करते हैं। मेंटेन करिए, दोनों पंजे मिले हुए, नीज स्ट्रेट, हिप लाइन स्ट्रेट, ऊपर, फिर से ऊपर जाइए। ट्राइसेप्स थक गया क्या? एल्बोज लगा के रखिए, सांसों को नॉर्मल कीजिए, गहरी सांसें लीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, ऊपर उठिए, 4, 3, हल्के ऊपर उठिए, 2, हल्के से डाउन, रिलैक्स। 10 सेकंड, 10 सेकंड के लिए बहुत खूबसूरत, ब्यूटीफुल। चलिए, दोनों पैर सीधे करिए, हाथों को आगे लाइए, स्ट्रेच करिए, और टेम्पल मुद्रा पकड़िए। चिल लगा के रखिए ज़मीन पे, चिल ज़मीन पे लगा के रखिए, और अब अपने को साइड टू साइड रोल करना शुरू करिए। बस, बेहतरीन। 1 मिनट तक, बस 1 मिनट है, कुछ नहीं है, सिंपल सीधा, कोई चक्कर नहीं, कोई। सांसों को बना के रखिए, एक तरफ जाइए तो सांस अंदर, दूसरी तरफ आइए तो छोड़िए। 5-6 मूवमेंट के बाद जिधर छोड़ रहे थे उधर से लेना शुरू करिए। सांस और बॉडी का तालमेल, बस मैं आप लोगों से इतना चाहता हूँ।
दो चीज़ें आप लोगों से मैं चाहता हूँ, एक तो 7 बजे आ जाएं ताकि चोट ना लगे, वरना डायरेक्ट आसन में चले जाते हैं। वार्म अप सेशन आपका उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका पूरा सेशन। हमें हल्का लगता है वो, जब हम 10 मिनट बाद आ सकते हैं तो पहले भी आ सकते हैं 10 मिनट। चल उठ के बैठ, सुखासन में आ जाएंगे, पश्चिमोत्तानासन में आ जाएंगे, वज्रासन में आ जाएंगे, पद्मासन में आ जाएंगे, कोई एक पोज में आ जाएंगे। पश्चिमोत्तानासन में आ जाएंगे, सुखासन में आ जाएंगे, जिसको जैसे बैठना, वज्रासन बैठना है वज्रासन बैठना, पश्चिम बैठना है पश्चिम बैठना, पद्मासन में बैठना है पद्मासन में बैठ, शांत भाव से बैठे, बिल्कुल हथेली ऊपर कर दीजिए, हथेली रिलैक्स। अपनी बॉडी के प्रति सजगता रखिए। आज आपने जितना भी मूवमेंट किया है, जब आप आए थे तब, जब आए हैं तब भी आप सजगता के साथ आया करिए, बॉडी कैसी फील हो रही है, ताकि आप इवेल्युएट कर पाएँ कि जब आप जा रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, तो कैसी बॉडी हो रही है, कामर होनी चाहिए। कल मैंने ग्रुप पे लिख करके भेजा था, कुछ की प्रिंसिपल्स अखंडी होते हैं। थोड़ा यंग लगता है सब जो वापस आते हैं। सांस गहरी, शोल्डर्स को थोड़ा ढीला करिए, एक बार एल्बोज मूव करिए, थोड़ी ढीला करिए, गर्दन थोड़ी सी साइड में इधर उधर करिए, थोड़ा रिलैक्स रिलैक्स करिए, फिर से बैठ जाइए। बॉडी के किसी हिस्से पे कहीं पेन तो नहीं हो रहा, कोई पुराना पेन हो तो अलग बात है, अगर पुराना भी है तो वो बढ़ोतरी तो नहीं हुई उसमें इस सेशन से, इस पे देखिए। कहीं कोई तकलीफ, बॉडी कैसा फील कर रही है, अपनी बॉडी को 24 घंटे सुनिए, बॉडी आपको कहती है, बहुत कुछ कहती है। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए हम लोग तैयार हो गए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से शुरू करेंगे और जैसे ही भर जाएगा वैसे ही दूसरी तरफ से राइट नॉस्ट्रिल से खाली। सांसों की आवाज नहीं, शांत गहरी। एब्डोमिनल मसल्स ढीली छोड़ दीजिए, अगर ढीली नहीं छोड़ेंगे तो शांत गहरी नहीं, सिर्फ हमें नाड़ी शोधन करें। Anterior cingulate cortex, ACC of your brain must be very healthy so that we may take our decisions with appropriate emotions. Our whole life is dependent on our emotions and our thinking process. इनमें बैलेंस नहीं तो जीवन खराब। शांत गहरी सांस, एब्डोमिनल मसल्स ढीली, शोल्डर्स ढीले। Undue stress
बॉडी में जमा नहीं देंगे। कुछ मूवमेंट्स हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स क्रिएट करते हैं। स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिजोल। कॉर्टिजोल ब्लड में आ जाता है। नाड़ी शोधन सबसे अच्छी एक्टिविटी है उस कॉर्टिजोल को ब्लड से रिमूव करने की। अनुलोम विलोम नहीं, नाड़ी शोधन। अनुलोम विलोम जो है वो आपका ऑक्सीजन एक एक सेल में अच्छे से व्यवस्थित हो जाए, अच्छे से अंदर चली जाए और अच्छे से इस्तेमाल हो जाए। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज और दूसरे ऑर्गन्स सब सेलुलर लेवल। अनुलोम विलोम उसके लिए है। दोनों का काम बिल्कुल डिफरेंट है। मगर मोर देन 90% योग में जितने भी दुनिया भर में प्रैक्टिस करने वाले हैं वो इसको अल्टरनेट इस्तेमाल करते हैं, नाड़ी शोधन और अनुलोम। मैं चाहता हूँ अखंड योग के पार्टिसिपेंट्स नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम, ये दो अलग अलग टेक्निकल टर्म्स को अलग रखें। शोल्डर ढीला छोड़िए, एक बार टाइट हो गया, ढीला छोड़िए। अपर बैक ढीली, एब्डोमेन ढीला। बहुत बढ़िया सांसें ले रहे हैं, ब्यूटीफुल। बस गहरी और शांत। शांत है, मैं शांत सुन सकता हूँ, गहराई आप जाने। अच्छे से गहराई के साथ सांस लीजिए। सांस लेने का तरीका वही है, नाभि के नीचे से खुलाना शुरू कीजिए। ध्यान वहाँ लगाइए, नाभि के नीचे खुले और कंधे के ऊपर क्लैविकल, जहाँ कॉलर हमारे गिरते हैं वहाँ कॉलर बोल कर तक आए सांस लेते। इसे कहते हैं धांधे ऊपर। एक हाथ थक जाए, दूसरा हाथ इस्तेमाल करें। आज हम इसी पे अपना सेशन खत्म करेंगे, इसलिए इसको थोड़ा लंबा कर लेंगे। जो वज्रासन में थक जाए वो आसन चेंज कर ले। पैर स्ट्रेट करना चाहें पैर स्ट्रेट कर लीजिए। जो सुखासन में स्ट्रेट मतलब पूरे स्ट्रेट नहीं, आराम से जैसे आपको अच्छा लगे वैसे बैठ जाए। पैर थोड़ा खोल लीजिए, फैला लीजिए। बस एक सजगता बना के रखिए कि दोनों हिप्स पर बराबर से बैठेंगे, ताकि आपकी एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना ये तीनों स्ट्रेट एक उसमें। माथे से टेंशन हटाइए, सांस बस आने दीजिए और जाने दीजिए, लेना नहीं है। हम कहते हैं आसन करना है, तो करने में जानबूझ के करते हैं। ऐसे कहते हैं हम अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन करना है, करना नहीं है, उसमें जाना है। करने के लिए तो फिर एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, तभी हम एफर्ट्स लगाते हैं।
मसल्स टाइट हो गई, ढीले छोड़ दीजिए। आंखें बंद, माथे की टेंशन हटाइए, सिर्फ अपने ब्रीथ के बारे में ध्यान लगाइए। तानदेन प्राणायाम के साथ आपको नाड़ी शोधन, किसी फेज में आपको अपनी सांसों को रोकना नहीं। हाथों को चेंज कर लीजिए एज पर योर परिस्थिति, एज पर द स्ट्रेंथ ऑफ योर शोल्डर which is helping in hanging out your hand while folding it and putting it on your nose. Relax. Calm. No thought except the flow of your breath. Okay. अपने हाथों को नीचे कर लेंगे सब लोग, आंखें बंद रखेंगे, कमर को थोड़ा स्ट्रेट, शोल्डर्स थोड़े से रिलैक्स्ड। थोड़ा कंसंट्रेट करिए अपनी शोल्डर लाइन और हिप लाइन, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। अगर शोल्डर टिल्टेड है तो भी पैरेलल नहीं होंगे, और हिप टिल्टेड है तो भी नहीं। हाथों को सारी मुद्राओं से फ्री कर लीजिए, उंगलियां खोल लीजिए, हथेली ऊपर, आंखें बंद। सारा ध्यान आप ये कैमरे की आवाज आ रही है उस पर लगा दीजिए सब। सांस सांस सब हुई है। थोड़ी गहरी सांस लेना शुरू करिए, बाकी साइड में हम लोग सेशन के ख़त्म करना है, सांसें गहरी करना शुरू करिए। पोजीशन चेंज करनी है तो चेंज कर लीजिए, आंखें बंद रखेंगे, सांसों को गहरा और गहरा करिए, रोकेंगे नहीं, बस गहरा करके और छोड़ेंगे। एब्डोमिनल मसल्स ढीली, तानदेन प्राणायाम के साथ। सांसें अगर ठीक हो गई तो पूरी बॉडी आपकी ठीक हो जाएगी, और आसनों का मतलब यही है कि आप अपनी बॉडी को ठीक करने की कोशिश करें, और थोड़े से एफर्ट्स पे आपको हल्के से लगा लें, 40% बस, वरना आपको 100% एफर्ट्स करने पड़ेंगे आसन से, और खींचना पड़ेगा बहुत, और सांस सही नहीं हुई तो चोट लगेगी और फायदा वो नहीं मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए। थोड़ा सा पैरों को खोल लेंगे हल्के से, सीधे बैठना, थोड़ा सा हल्के हल्के पैरों को हिलाएंगे,
थोड़ा सा हाथों को हिलाएंगे, आंखें बंद रखिए सभी। हिलाना शुरू करेंगे। शिथिलता से हम अपने अग्रसर उसमें आएंगे वापस। थोड़ा सा शोल्डर्स ऊपर नीचे। हाथों को हल्के हल्के शुरू करेंगे, एकदम तेज नहीं। स्टॉप। आँखों पे अच्छे से गर्म करके लगाएंगे। सबका हीटिंग कैपेसिटी अलग अलग होगी, कोई बात नहीं, गर्म होनी चाहिए। हाँ। 3 बार लगाएंगे और तीसरी बार में कटोरी के अंदर हाथ खोलेंगे और हाथ खोलने के साथ साथ उंगली पर के साथ हंसेंगे। ओ बूम, ओ बूम।